नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 28 अक्टूबर 2025 और दिन है आपका मंगलवार का। सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मुझसे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा जो है प्रोसेस वाला पेमेंट जो है कब आएगा, यानी कि पुराने पेंशनियर नए पेंशनियर जो 1 महीने वाले हैं, अक्टूबर वाले पेंशनियर का अब जो है सब्र का बांध लोगों का टूट रहा है। क्योंकि दोस्तों पहले ही आप लोगों को मैं मानता हूं, समझ सब बातें आपकी समझता हूं कि कितना दिक्कत। देखिए अभी दिवाली बीत गया, छठ पूजा बीत गया आज, लेकिन अभी भी पेंशन पेमेंट नहीं आया। अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन कब तक आएगा, पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, देखिए प्रोसेस वाले जितने भी ऐसे प्रोसेस वाले हैं, देखिए अगर आपने वेरिफिकेशन जो अभियान चल रहा था जून तक के समय समय पे, उस समय तक में आपने जून जुलाई तक के अंदर आपने वेरिफिकेशन अपना कर लिया है, या तो करवा लिया है, मतलब दोनों तरीके से अगर हुआ है तब भी सही, खुद जाके करवा लिया तब भी सही। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तो आपका पेमेंट प्रोसेस में होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। दोस्तों हुआ क्या ना कि मार्च में अचानक से सबकी पेंशन बंद हो गई। अब सबको पता ही नहीं था कि हमारी पेंशन जो है बंद है। फिर अचानक जब लोगों को पता चला है, लोग जो केवाईसी कराने गए हैं उसके बाद भी 6 महीने बाद भी अभी पेंशन पेमेंट नहीं है। और दोस्तों कई तो अभी ऐसे ही हैं कि जिनको लग रहा है कि अपने आप आ जाएगी। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन पुराने पेंशनियर का पेंशन मार्च से नहीं आया है, वो एक बार जानने की बिना केवाईसी कराए उनकी पेंशन नहीं आने वाली। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, 1 महीने का अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर का अगर आपका पेंशन है तो आपको ज्यादा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका आज कल परसों की यानी कि 31 तारीख जो आने वाली है, इसके अंदर अंदर आप लोग का पेंशन पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि जितने भी नए पेंशनियर हैं जो अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, देखिए पेंशन तो आपका आता रहेगा, लेकिन मैंने अभी कई ऐसे जो है पेंशनियर को जो देखा है, जो अपनी जो अपनी एक गलती की वजह से उनका पेमेंट आया हुआ लौट जाता है। दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार फिर दोहराऊंगा, आप लोग अपने बैंक खाते का जो विवरण देते हैं उसमें आप जो देख लिया कीजिए कि जो बैंक खाते का विवरण आप लोग दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। आपका डीबीटी जो खाता है, बैंक खाता, वो एक्टिव है, इनऑपरेटिव तो नहीं है, यानी कि ऑपरेट हो रहा है, उसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और आपका पेमेंट अटके ना। दोस्तों ये सब बातें गौर करने वाली हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पेमेंट आपका बिल्कुल नहीं रुकने वाला, चाहे कोई भी हो, बशर्ते बस आप लोग का बैंक में जो अब देखिए मैं आपको बता देता, कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। अभी मेरे साथ जो कई मेरे सब्सक्राइबर ऐसे थे जो मेरे से जो नए सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हुए थे, ये बात है आपका जुलाई अगस्त का, तो उन्होंने वो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हमारा सब कुछ सही है। लेकिन फिर जब उन्होंने अपना जब उनका पेंशन बहुत समय से नहीं आया था, उन्होंने वो बैंक गए, अपने बैंक का जब जो उसमें जो उन्होंने जो अपने बैंक खाते की जांच की तो पता चला उनकी डीबीटी तो एनेबल ही नहीं है। अब उस वजह से उनकी एक साल 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही बहुत लोग की, तो उन्होंने अपने जो बैंक खाते में जाके अपनी डीबीटी को एक्टिव कराया और अपना पेंशन चालू कराया। इसी तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं, ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो पेंशन आई हुई लौट जाएगी। नई वृद्धा पेंशन कब से अप्लाई कर पाएंगे? देखिए अब तो पूरी उम्मीद है कि नए महीने से ही, यानी कि नवंबर से ही आप लोग को नई वृद्धा पेंशन, अगर बीच में कोई अपडेट या कोई अचानक से वेबसाइट जो चल पड़ती है, देखिए क्योंकि 10 दिन पहले ही यही बात कह दी गई थी कि अगले हफ्ते चालू हो जाएगा। देखिए पहले 17 तारीख को उद्घाटन होता है जिसमें 50,000 नए पेंशनियर का हर 70 विधानसभा सीटों से 650 से 700 लोगों को जो चुना जाएगा उनको जो वृद्धा पेंशन मिलेगी। लेकिन अभी भी 1 महीने से ज्यादा, लगभग सवा डेढ़ महीना बीतने के बाद भी अभी भी कोई भी पेंशन का एप्लीकेशन का आता पता नहीं है। कब चालू होगी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, तो आप लोग नजरें गड़ाए रखिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। जैसी कोई खबर आती है मैं आपको दूंगा। हालांकि 6,000 अतिरिक्त तो जो है दिव्यांग सहायता राशि, जो कि हाई सपोर्ट नीड वाले जो पेशेंट, मतलब जो है दिव्यांग भाई भाई ना, उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। वो भी ये भी बात जान लो, और बिना जांच के नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, हर चीज, कोई भी चीज गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट इतना वो थोड़ा है कि आपको सबको बांटेगी। गवर्नमेंट का काम है पहले उस चीज को जो लाभार्थी तक पहुंचे, जो हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहन केवल उन्हीं तक पहुंचे, इसलिए उस पर कार्य कर रही है। और
एकदम से आपका अगर हाई सपोर्ट नीड वाला आपने 6,000 के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। कई लोग मुझसे कह रहे हैं सर हमारा 2,500 दिव्यांग पेंशन आ रहा है, हमारा 80% तो क्या अपने आप आ जाएगा? कब से आएगा भाई? आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा। आप उसके मतलब आप हाई सपोर्ट नीड जो कैटेगरी के अंदर आते होंगे तभी आपको ये पेंशन पेमेंट मिलेगा। 2,500 के अतिरिक्त जो आपका 6,000 मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं सबको नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाइए, आप अप्लाई कीजिए। जब आप अप्लाई करेंगे उसके कुछ दिनों बाद आपका जांच अप्रूव होगा, अप्रूव होकर जांच होगी तो उसमें पता चलेगा भाई कि आपको क्या स्कोर मिला है। 60 से 100 का स्कोर जिसका उसके बीच में अगर हो गया तो आपका हाई सपोर्ट नीड का पेंशन हो गया। 60 से 100 वाले ही अप्लाई करें, ठीक है? उससे कम का कोई मतलब ही नहीं है। केवल ये हाई सपोर्ट नीड को मिलेगी ना, कम वाले को तो मिलेगी नहीं। जो सही है, जो अपना काम खुद जो कर सकते हैं, जो एकदम बिल्कुल अपना काम नहीं कर सकते, अपने आप बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, बहुत दिक्कत में है, फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं है, बहुत मतलब कि बहुत तरह की दिक्कतें हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी इसमें जो है, अभी आप लोग अप्लाई कर दीजिए, आगे देखिए कुछ हो सकता है, कुछ इसमें अभी तो खैर कोई बदलाव नहीं है लेकिन आप लोग अप्लाई करें, प्लीज आप लोग अप्लाई करें, है ना? आप लोग लास्ट समय का, लास्ट डेट का इंतजार ना करें कि इस समय होगा तो हम अप्लाई करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी डेट निकल जाए। तो दोस्तों एक बात मैं आपको, अच्छा मैं जो पुराने पेंशनर को एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं मानता हूँ कि आपकी पेंशन अचानक से बंद होके बहुत मतलब ये तो कुछ कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिसकी 31 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 10 साल से लगातार पेंशन पेमेंट आ रही है, उसका अचानक से पेंशन पेमेंट रुक जाएगा। ये चीज सोच से परे है। मैंने जब लोगों को स्थिति देखी दोस्तों, अभी इतना बुरा स्थिति है, जो पुराने पेंशनियर है, माताएं बहनें हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका वही 2,500 सहारा था, उनका भी पेमेंट नहीं आ पा रहा, तो बहुत बुरा लगता है। दिवाली बीत गई, छठ पूजा बीत गया, लोग उसी पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन अभी भी पेमेंट आने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन पेमेंट अब आपका इस महीने के अंत तक आएगा, जैसा कि पिछले महीने हुआ था। पिछले महीने में आपने देखा लास्ट के 2 दिन में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। तो दोस्तों यही चीज है, समय पे आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। जैसे जो है इतना लंबा प्रोसेस ना खींचे, समय पे आ जाए। जिसका जिसका अप्रूव होके नए पेंशनर का नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था, सोचिए अब 10 महीने से अब 1 साल होने को आया। अब ये एक हफ्ते जो 4-5 दिन बाद नवंबर शुरू हो जाएगा, तो सोचिए आप लोग इतने महीने के बीतने के बाद भी ये हाल है तो क्या होगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि अब ये स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। बहुत ही जल्द आप लोग का बहुत मतलब कि मैं आपको बता दूं सबका पेमेंट आएगा, किसी एक का भी नहीं छूटेगा, जिसका सब कुछ सही है। ठीक है, आप ऐसा ना सोचे कि मेरा कोई चीज जो कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। पेमेंट सबका ही आना है। ये बात अलग है कि देरी हो रही है ना? खास तौर पे मेरे को जितने विधवा पेंशनर, जो दिव्यांग पेंशनर, वृद्धावस्था पेंशन अक्टूबर के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो आज कल परसों, अब देखिए आपसे लेके 31 तारीख तक कभी भी आ सकता है। तो आप लोग के पास आता है पेमेंट तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। दोस्तों देखिए आप लोग जब भी कोई आपकी पेंशन रिलेटेड, कोई आपकी बैंकिंग रिलेटेड, आपकी बैंक जो डीबीटी रिलेटेड कोई भी समस्या आती है, आप लोग मुझसे कमेंट किया करें। देखिए दोस्तों एक बात आपको बता दूं, बैंक डीबीटी आपके जो बैंक जो खाते में आपकी पेंशन आती है, उसमें एक बात याद रखिए, आप उस खाते में हमेशा ऐसा नहीं कि एकदम जो उसको छोड़ दिया, कुछ ना कुछ इसमें ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कई कई बार होता क्या है ना, हमारी कुछ जो गलत जो है, मतलब अब जैसे हम क्या करते हैं ना, मैंने देखा है कि एक अकाउंट जो खोलेंगे फिर अगला अकाउंट खोलेंगे, एक अकाउंट में तो बहुत पैसे भर देंगे कुछ लोग, एक अकाउंट को खाली रखेंगे, वो इतना खाली कर देंगे कि वो इन अकाउंट में ना कोई ट्रांजैक्शन करेंगे ना कुछ, एकदम इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब ऐसे अकाउंट में आपका डीबीटी अगर लिंक हो और उसी में आपकी पेंशन आए तो पेंशन भी अटक जाएगी कि आपका मान लो ट्रांजेक्शन रुका हुआ होगा। तो इसलिए कहता हूं कि आप लोग कोई भी एक अकाउंट रखो, बैंक अकाउंट, लेकिन उसको एक्टिव रखो। मोबाइल नंबर रखो तो उसको एक्टिव रखो, जो कि आप लोग नहीं कर पाते हो। जानकारी आप लोग को समाज कल्याण विभाग से नहीं मिल पाती, जानकारी के अभाव में दिक्कतें होती हैं। और अभी देखिए जब जून जुलाई तक में वेरिफिकेशन अभियान चल रहा था, लोगों का एड्रेस नहीं मिल रहा था, लोगों का फोन नंबर नहीं मिल रहा था, तो उसी अभाव में लोगों की जो घर घर जाके जांच नहीं हो पाई। तो हर चीज आप लोग एक कॉमन रखिए, जिससे कोई आने वाले समय में कोई भी आपको वेरिफिकेशन, जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा, अब तो ये मैंडेटरी होने वाला है कि भाई अब साल दर साल आपका वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन प्रोसेस है, सीएससी सेंटर से आप लोग जो करा सकते हैं। अभी ये चीज प्रोसेस में है,
गवर्नमेंट इस चीज को लागू करने में अभी समय लेगी। अब देखिए कितना समय लेती है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे औरों को वो जो बेनिफिट मिले और हमारी पेंशन पे बात आ जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको ए से जेड तक कोई भी टेक्निकल इशू आए आपकी पेंशन या आपके बैंक पेमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरी जानकारी को आप लोग जो है प्लीज जो शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। दोस्तों देखिए, कोई भी वर्क स्पेस हो, कोई भी कार्यालय हो, कोई भी सरकारी तंत्र हो, कोई भी जगह आप लोग को सटीक सही जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि सही जानकारी दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकना पड़ता है। तो आपका भाई है आपके साथ, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने देगा, चाहे आप दिल्ली के पेंशनर हो चाहे कहीं के पेंशनर हो। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, शाम को एक अच्छी खबर के साथ मिलता हूं। आज देखिए आप लोग का पेंशन पेमेंट लगता है तो जरूर मैं जो है मतलब कि जैसे ही लगेगा मैं आपको तुरंत जो है लाइव या वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दूंगा, आप लोग चेक कीजिएगा। दोस्तों कई लोग कहते हैं हमें जो पेंशन तो आती है लेकिन मैसेज नहीं आता। देखिए मैसेज वाला काम बैंक का है, आप जाइए वहां बैंक में एसएमएस अलर्ट वाली सुविधा ऑन कर दीजिए, आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग के मन में कंफ्यूजन होता है। अब जो किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जुड़िए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बस हमारे सोचने का फर्क है। दोस्तों सोचने का फर्क है, हम सोचते हैं बहुत, हमें लगता है कि हमारी चीज जो कठिन है हमें नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका सब कुछ सही है तो आपके हक से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी जो है कई पेंशनर नए पेंशनर ने कहा कि सर हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमारी पेंशन मिलेगी। दोस्तों आज मैं थोड़ा आपसे सहयोग चाहता हूँ। अभी मैं रात भर जग के छठ पूजा करके आया हूँ। थोड़ा सा मेरी आवाज या कोई आपको मेरे जेस्टर में थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस लग रहा होगा तो मुझे माफ करिएगा। रात भर का जगह हूँ, पूजा करके आया हूँ, आप लोग के लिए विशेष मांगी है, मैं आप लोग के लिए यही दुआ की है ना छठ पूजा में कि भाई जो जितने भी दिल्ली के जो है आपके पेंशनियर हैं, विकलांग विधवा पेंशनर, वो उनका पेंशन आए समय पे। और से जो है सभी जितने भी संबंधित जो विभाग है सब जो जल्द से जल्द दिल्ली की विकलांग विधवा पेंशनर का जो पेंशन जो है पेंडिंग वाला उसको रिलीज करे, चाहे वो नया पेंशन हो चाहे वो जो पुराना पेंशन हो। तो जल्द से जल्द आप लोग को जो है आशा करता हूँ आप लोग का जो पेमेंट आए। इसी के साथ दोस्तों एक नई जानकारी के संग मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन आपका।